नमस्कार। मेरा नाम ज्ञानेश श्रीवास्तव हुआ और इंडिया डिबेट लाइव में हम आज चर्चा करेंगे कि हमारे देश के एक मुख्यमंत्री अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर जो टिप्पणी की है और एक ट्वीट के जरिए, क्या वो सही है? क्या अमेरिका में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था कि हमारे लोक डीएनए में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बातें होती है सभी की समान, सबका साथ सबका विश्वास, उन्होंने बहुत काफी जोरदार तरीके से भाषण दिया था। और उस भाषण के बाद यहाँ अपने देश के भीतर किसी एक पत्रकार के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की है, क्या ये सही है? क्या ये दर्शाता नहीं है कि भारत में लोकतंत्र की पर जो सवाल पूछे गए थे अमेरिका के एक पत्रकार के जरिए के द्वारा, और उसके जवाब में जो प्रधानमंत्री ने लंबा चौड़ा भाषण दिया था, तो आज हम उसी मुद्दे पर बात करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ में हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर सिन्हा जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है पुष्कर जी। और हमारे साथ संजय सिन्हा जी पैनलिस्ट हैं जो कि पत्रकार भी रह चुके हैं और फिलहाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और इंडिया लाइव के हमारे संजय बिष्ट जी, आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय सिन्हा जी, आपसे करेंगे। आप ये बताइए कि क्या एक मुख्यमंत्री का ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है? क्या इससे देश की छवि बिगड़ती नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल पूछा गया था, वो सवाल यूं ही नहीं पूछा गया था। उनके पास, जिस पत्रकार ने भी सवाल किया था, उनके पास एक रिकॉर्ड था, इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड था कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, बहुत सारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और उसी से सवाल पूछा गया था। हालांकि मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस सवाल को स्किप किया और उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। तो उस चीज को, उस सवाल को पुख्ता करने का काम किया है असम के मुख्यमंत्री। और ये जो है देश की प्रतिष्ठा को, जब ऐसे मौके पर जब हमारे प्रधानमंत्री यहाँ जा रहे हैं और उसी सवाल पे आप वो कह रहे हैं और उस व्यक्ति के को प्रसंगवश कह रहे हैं जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुका है अमेरिका का, और आप हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री उसको कई बार उसको अपना दोस्त बता चुके हैं, उनकी किताबें पढ़ चुके हैं। और इसका मतलब है क्लियर कट कि आप जो है तो आपको देश की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है, आपको केवल हिंदू मुस्लिम के एजेंडे की चिंता है। और ये ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए था। कम से कम अभी तो नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री अभी विदेश में अमेरिका से कहीं दूसरी जगह गए हैं, तो अभी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ी चीज ये रही कि उनके उस ट्वीट को वहाँ वाशिंगटन टाइम्स ने उसको प्रमुखता से छापा, इस चीज पूरे डिटेल देते हुए। ये मतलब बहुत ही हास्यास्पद देश की प्रतिष्ठा को इन्होंने बनाया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और अगर कानूनी तौर पे बात की जाए तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका एक वो है क्लॉज है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे देश के रिश्तों को दूसरे देश के रिश्तों से खराब करें। तो ये एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, और अभी तक इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी 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 संजय जी। पुष्कर जी, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होता है और देश के अंदर में बातें होती है, और मान लिया देश में बात करिए चाहे विदेश में बात करिए, सवाल ये है कि कोई मुख्यमंत्री जो रूलिंग पार्टी का मुख्यमंत्री है अपने देश के अंदर में है, उसको क्या जरूरत पड़ी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर टिप्पणी करे? ऐसी क्या नौबत आ पड़ी? ये कौन सी राजनीति है? देखिए, इस राजनीति से पहले जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है उसमें तरह तरह के खुराफात लोग करते हैं, और हुसैन ओबामा उन्हीं में से एक है। हुसैन ओबामा कौन है जानते हैं? सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्ल इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, जितने भी देशों में सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्ल ओबामा ने करवाया है। हाँ, और फिर
ये किसके बारे में बोल रहे हैं? माइनॉरिटी में भी कौन? मुसलमान, जो ओबामा के पूर्वज जो है खुद थे, ये क्रिश्चियन बन गए बाद में, मगर उनके अभी तक वो जो हुसैन ओबामा में हुसैन है वो उनके मन से अभी गया नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं? आप लोग जो आप लोगों ने जो ट्वीट देखा है या CNN पर जो पीएम मोदी अमेरिका में है, उससे एक दिन पहले CNN पर इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि इंडिया में जो माइनॉरिटी है, मुसलमान में वो बोल रहे थे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। और इसके बाद क्या होगा? तो आगे हो सकता है कि एक बार फिर पाकिस्तान के तरह मतलब नए देश और नए इसकी बात होने लगे। ये तो आपको नहीं पता था ना? कि पता था कि ये भी उन्होंने कहा है। तो इस पर मैं एक बात बता दूं। एक मिनट पहले मैं सब बताऊंगा। अभी मतलब 2-4 मिनट मुझे दीजिए, मैं सब मतलब खोल के रख दूंगा ओबामा को अभी। हाँ, तो इंडिया में माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम नहीं है, और बल्कि मुस्लिम तो माइनॉरिटी है ही नहीं, बहुत ज्यादा है। कई देश में उनसे कम लोग हैं। हाँ, तो इंडिया में सिख, पारसी, जैन, उन लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये मुस्लिम के साथ ही क्यों हो रहा है। तो ये जान लीजिए, मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं कि ओबामा ने सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्ल करवाया है, और उनमें भी जो विदेश में अफगानिस्तान या कहीं कहीं ड्रोन अटैक में ज्यादातर मतलब सिविलियन मरे हैं। प्रेग्नेंट, एक अटैक में 12 प्रेग्नेंट लेडीज मरी हैं। तो वो खुद सबसे बड़े वॉर मॉन्गर और वो है। हाँ, और अभी तक उनका जो पुष्कर जी आपने कहा कि मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा इंटाइटल है बोले के लिए? विदेश नीति पर या विदेश के मामलों पर एक मुख्यमंत्री बोलेगा, क्या शोभा देता है? ये बातें तो भारत को रखना चाहिए ना। भारत सरकार अपने स्तर से बात कर सकती है। और रही बात की ओबामा अपने देश में अगर किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरा दोस्त सीधा सवाल है, क्या बाकी मुख्यमंत्री या बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं बोल रहा है? मैं बात कर रहा हूँ एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अनाप शनाप कुछ भी बोल दे। आपको देखिए, जितने मुख्यमंत्री हैं, भारत के कई मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने का अपने मन में ये पाले हुए हैं। हाँ, और वो उनको अभी से लग रहा है कि आज अगर मैं बोल दूं ओबामा के खिलाफ, कल होकर कहीं मैं प्रधानमंत्री बन गया तो वो सारे ये सब रिकॉर्ड निकालने लग जाएंगे। तो बाकी किसी में हिम्मत नहीं हुई। एक हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिम्मत दिखाई और साफ साफ जो सच्चाई है वो खोल के रख दी उन्होंने। बाकी मुख्यमंत्री मेरा एक आपसे ये है कि आपने ट्वीट देखा क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या लिखा है? हाँ, बिल्कुल देखा है। नहीं सर, ये जो बोल रहे हैं ना, हमको लगता है कि ट्वीट के फैक्ट को बिना देखे बोल रहे हैं। मैं पूरा ट्वीट देख चुका हूं। अभी आप आगे बढ़े तो मैं उस पर भी बोलूंगा। मतलब जो भारत में जो हुसैन ओबामा लोग हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा आगे। पुष्कर जी अभी संजय बीर जी आपने पुष्कर सिन्हा जी की बात सुनी। बात बिल्कुल सही कहा कि भाई वो राजनीति के तहत बोल रहे हैं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए। सवाल ये है कि आप इसको किस रूप में देख रहे हैं संजय बीर जी? देखिए, ओबामा ने जो कहा वो एक CNN को दिए हुए इंटरव्यू में कहा। मुझे नहीं लगता कि ओबामा की बात को इतना ज्यादा तवज्जो दिया जाना चाहिए था। खैर, फिर भी उन्होंने अपनी बात रखी इंटरनेशनल मीडिया के सामने और वो बात आग की तरह फैल गई। अब इसे आप देखिए कि वहां पे हमारे अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा जाता है कि भाई क्या भारत में अल्पसंख्यक यानी कि खासतौर से मुसलमानों को की बात करते हुए कि उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जवाब था वो ये था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान से चलता है, जाति, धर्म और रंग पर भेदभाव नहीं करता। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सीधे तौर पर बता दिया कि भाई हम दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और उसी सिद्धांतों पर चलते भी हैं। लेकिन ऐसे में जब हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आता है कि अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ वो एग्जैक्ट जो उन्होंने ट्वीट किया है देयर आर मैनी हुसैन ओबामा इन इंडिया इटसेल्फ वी शुड प्रायोरिटाइज टेकिंग केयर ऑफ देम बिफोर कंसीडरिंग गोइंग टू वॉशिंगटन द असम पुलिस विल एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर ओन प्रायोरिटीज।
आप क्या बता रहे हैं? अब आप क्या मुसलमानों को धमका रहे हैं? क्या आप असम के मुसलमानों को धमकाना चाहते हैं? नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और इरादतन कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगले दिन आज ही वॉशिंगटन पोस्ट में छप गया है उनका ये ट्वीट। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, भेदभाव नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री, जो कि हमेशा आपको कहीं भी चुनाव होगा उस चुनाव में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम हमेशा रहता है बतौर प्रचारक, उनकी तरफ से ऐसा बयान आना बहुत खेदजनक बात है। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था तब, जबकि प्रधानमंत्री इस वक्त भी विदेश के दौरे पर है। संजय सिन्हा जी, बयान आना चाहिए नहीं आना चाहिए, यही चर्चा का विषय है। मेरे हिसाब से बीजेपी का ये स्टैंड तो नहीं हो सकता है अभी तक, हालांकि बीजेपी ने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। लेकिन जब ऐसे में ये बताइए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इसके पहले भी वो बयान देते रहते हैं, राहुल गांधी के बारे में भी बताया था, और कोई संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या बहुत चिंता है उनको देश की, ऐसा भी तो है नहीं। इसके पहले वो कांग्रेस में दल बदलू नेता है, तो उनके बयान की क्या बात की जाए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि देखिए, अंतरराष्ट्रीय मामलों में आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज का कमेंट्स जो है उसकी विदेश से जुड़ी कमेटी करती है, वो लोग करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय मामलों को देखते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने लोग होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय मामलों पर टिप्पणी करते हैं, बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे। जी, इसमें कायदे से अगर आपकी असहमति थी ओबामा के बयान पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आना चाहिए था, ये होना चाहिए, प्रधान या पीएमओ को आना चाहिए था। ये हेमंत बिस्वा शर्मा, ये इन्होंने केवल और केवल संघ और प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए इन्होंने ये काम किया है। और आपको एक बात बताएं कि ये पहले कांग्रेस में थे, हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में थे और अब ये आरएसएस में आए हैं। तो कैसे हमारा नंबर बढ़ जाए, बाकी बीजेपी के दूसरे नेताओं से हमारा नंबर कैसे आगे बढ़ जाए, देश की छवि जाए बाहर में, उससे कोई मतलब नहीं, हमारा नंबर कैसे बढ़ जाए, बस केवल और केवल यही उनकी मतलब हो रही है। आपको बताएं, हम अभी असम में सबसे ज्यादा मतलब कई लाख लोग बाहर में फंसे हुए, उस पर कोई चिंता, कोई ट्वीट नहीं आ रही है हेमंत बिस्वा शर्मा की। और ये ट्वीट आ रहा है तब जब आपके देश का प्रधानमंत्री उस जगह पे मौजूद है और उसके पूर्व राष्ट्रपति। आपको अगर कहना है तो आप अपने पार्टी को कहिए, एस जयशंकर है विदेश मंत्री, उनसे किसी एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी से आप बुलवाइए, ये सारी चीजें करवाइए। बहुत सारी डिप्लोमेटिक चैनल है जिसके थ्रू आप उसका प्रोटेस्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। आप अपने पहले घर को देखिए, आप दूसरे जगहों को, जिसका जो काम है वो करे, वो ज्यादा बेहतर। आप अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की नीच हरकत करना, ये बहुत ही शोभा नहीं देता है। पुष्कर जी, इसका मैं जवाब एक बार मैं इनका जवाब मैं दे देता हूँ, एक मिनट, एक बार सुनिए ना, इनका जवाब पहले मैं दे देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा होगा, इसी वक्त क्लियर हो जाएगा। एक कोई महिला है रोहिणी सिंह, हाँ, उन्होंने ट्वीट किया कि क्या ओबामा, अरे पत्रकार तो फाइनली तो पुरुष महिला में महिला ही हुई ना, नीतियों की काफी आलोचना करती है, प्रखर पत्रकार। हाँ हाँ, तो वो पता है कौन सी पत्रकार है और क्यों किया है उन्होंने, सुन लीजिए। बेटे के जय शाह के संपत्ति में 16,000 गुना की बढ़ोतरी हुई थी, वो उस तरह की खबरें लिखी है, उसका नाम रोहिणी सिंह है। आप ऐसे पत्रकार बकायदा रोहिणी सिंह के खिलाफ इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने केस डाल रखा है सर, तो आप ऐसे हल्के में मत कह दीजिए कि महिला है वो। रोहिणी सिंह ने सीधा सीधा हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछा है अपने ट्वीट में कि क्या ओबामा ने वहां पर जो कमेंट किया है, क्या असम पुलिस वॉशिंगटन जाएगी और उनको प्लेन से जबरदस्ती लेकर बीच में गुवाहाटी पहुंच जाएगी गिरफ्तार करके। उसके जवाब में हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह कहा है। तो आप ये मत कहिए कि हेमंत ने खुद कर दिया है, उनको उकसाया गया और सुनिए, जानकर उकसाया गया है, क्योंकि सर मेरा ये कहना है कि मैं अगर आज ये बात ट्वीट कर दूं, हेमंत बिस्वा शर्मा आप कहाँ घर में कैद है, आप आइए हमें मार दीजिए, तो क्या वो हमें मारने चले आएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा? ये बताइए आप, क्या हर एक सवाल का जवाब मतलब आप अपनी मर्यादाओं के खिलाफ रख के करेंगे? अब जबकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एक आम नागरिक और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से ये अपेक्षा फर्क होता है।
आप में और जो लेफ्ट लिबरल के जो ऊपर से आता है सब कुछ, बात का जवाब देना होगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, जो लेकिन सवाल का जवाब आप दीजिए। तो ऊपर से आता है, यहां से लेके वॉशिंगटन पोस्ट तक सब जो सेटिंग की हुई है कि जब यहां से ये आएगा, वहां से जैसे ही जवाब आए आप छापिएगा, वो सब कुछ सेटिंग कर होता है और सब सेटिंग किया हुआ है। जब जवाब नहीं होता है ना तो ऐसे ही बोला जाता है। पुष्कर जी आप ज्ञानेश जी, हाँ संजय जी, एक छोटी सी बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा ज्ञानेश जी। दो चीजें यहाँ पर ध्यान देने वाली हैं। पहली चीज ये कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी से ये पूछा गया कि भाई भारत में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। उससे पहले स्टेट विजिट पर कनाडा के प्रधानमंत्री भी जा चुके हैं और उनसे पहले साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री भी जा चुके हैं, लेकिन उन दोनों से ये प्रश्न वहां पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा था, पता है ना वो क्या पूछेगा? नो बाउंड्री एट ऑल, ये कोई मतलब नहीं होता। और पाकिस्तानी ने जानकर बदमाशी में प्रश्न पूछा। नहीं, ये जवाब नहीं होता। क्यों पत्रकार नहीं होता है? पत्रकार लेफ्ट लिबरल होता है या इधर गोदी मीडिया होता है जिसमें हम लोग हैं? क्या केवल वो चरण में वो कहता रहे कि आम की गुठली कैसी होती है और आप आपने चूसते हैं कि खाते हैं, ऐसे पूछता रहे सवाल वो? चलिए, और दूसरा ज्ञानेश जी, दूसरा ये जैसे कि पुष्कर जी बोल रहे थे और संजय जी भी बोल रहे हैं, भाई जो रोहिणी सिंह है उसने असम के ही मुख्यमंत्री को क्यों टैग किया और क्यों ये लिखा कि कब वॉशिंगटन जाएगी असम की पुलिस। तो इसके पीछे आप थोड़ा पीछे जाके देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राहुल गांधी की जब सदस्यता चली गई थी उसके बाद, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा थे। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गलती से या जानबूझकर जैसे भी लिया था, उनके नाम के सरनेम के बीच में अडानी जोड़ दिया था। हुआ ये था कि वो केस जो था दिल्ली का था, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, लेकिन एफआईआर जो दर्ज हुई वो असम में दर्ज हुई। तो समझिए यहाँ पे असम के मुख्यमंत्री को क्यों पूछा गया। पूछा तो योगी आदित्यनाथ से भी जा सकता था। प्रधानमंत्री के माँ के बारे में उसने कुछ गलत टिप्पणी की थी, प्रधानमंत्री के माँ के बारे में भी टिप्पणी की थी, आप जिनका नाम ले रहे हैं उस पर हुआ था। नहीं पुष्कर जी, केस सिर्फ असम में मामला नहीं था। दामोदर दास मोदी की बताए नरेंद्र अडानी मोदी ऐसे वो कुछ कर रहे थे, ये था मामला, और उसमें असम में दर्ज हुआ था। ये नहीं था। इसके बाद उन्होंने एक और लाइन कहा था जो कि जिस पर हो सकता है आगे वो फंस ही जाए, अदालत में मामला है, आप देखते रहिए आगे क्या होता है। उन्होंने एक लाइन बोली थी, वो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर, उस पर टिप्पणी हुई है, केवल अडानी बोलकर नहीं हुआ था। पुष्कर जी सवाल ये है, एक छोटा सवाल ये बनता है, जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती होती है और जो डीएनए की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका की धरती पर किया था, वो ऐसा ही होता है कि वहां कोई भी पत्रकार, जिसको आप पाकिस्तानी पत्रकार बोल रहे हैं या गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं या किसी को कुछ भी कहिए, हमारा मीडिया तो सवाल नहीं करता है, लेकिन वहां के पत्रकार ने, और संजय जी ने एक बात जोड़ी, इसके पहले भी जो स्टेट गेस्ट बने थे वहां पर अमेरिका में, उनसे इस तरह का सवाल नहीं किया गया। क्या बात है कि प्रधानमंत्री से पूछा गया। दूसरी बात कि जब वहां पर कोई बात हो रही है तो आप मतलब कि सत्ता के लिए, बीजेपी के में नंबर बढ़ाने के लिए अपने देश की छवि पर या देश में क्या चल रहा है सब कुछ आप बक देंगे। मुझे लगता है कि आप राहुल गांधी से लड़ते लड़ते आप कहां चले गए। आपकी लड़ाई राहुल गांधी से है या कांग्रेस से है या विपक्ष से है, तो आप इसके बदले में कुछ भी बोलेंगे। क्या आपको उचित लगता है हेमंत बिस्वा शर्मा को, ऐसे आदमी को बीजेपी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? एक अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति रह चुका है, क्या वो उसका यह कहना सही है कि भारत में एक और विभाजन हो जाएगा अगर माइनॉरिटी के साथ सही बिहेव नहीं किया गया? अब मैं आपको बता दूं, जहां तक विभाजन का सवाल है, 1947 का भी विभाजन नहीं होता। अगर सत्ता जिसके पास है वो चाह दे तो कोई चू नहीं कर सकता है। वो सुन लीजिए, नहीं बहुत सारे किस्से खुल जाएंगे सर, बोलिए मत, बहुत सारे किस्से खुल जाएंगे। 1947 के पहले के बहुत सारे किस्से खुल जाएंगे, ये आप मत समझिए। हुसैन ने ये बात की है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। सत्ता इतना मजबूत होता है कि अगर चाह दे तो कोई चू नहीं कर सकता। अगर आज पंजाब या
वहां श्रीनगर में इंडिया जम्मू कश्मीर में सरकार आकर मारना शुरू कर दे तो 2 मिनट में सब सही हो जाएंगे। और ये जान लीजिए जिस समय गृह युद्ध होता है ना, उस समय अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ नहीं देखा जाता है, सब मार मुर के सही कर दिया जाता है। मगर जो 47 में ये आप मान चले हैं कि अब देश में गृह युद्ध हो रहा है। जो जैसे इंडिया आगे जा रहा है होना ही होना है, 100% होना है आगे। मगर मैं ओबामा की बात पर ये बोल रहा हूं, ओबामा ने जो दूसरे डिवीजन की बात ओबामा कर रहे हैं उस पर, हाँ, सोसाइटी में डिवीजन तो करा दिया गया है, सोसाइटी में डिवीजन करा दिया गया है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। 47 का डिवीजन इसलिए हुआ क्योंकि माउंटबेटन और नेहरू चाहते थे। अगर माउंटबेटन और नेहरू अड़ जाते उस वक्त तो कुछ नहीं होता। सुनिए, अपने देश में आवाज दबा दी जाती है, तभी तो सवाल नहीं उठते हैं। अमेरिका में या दुनिया के बाकी हिस्से में जहां लोकतंत्र है, वहां सवाल पूछने का, टीका टिप्पणी करने का अधिकार सभी को है। एक सीमित दायरे में रहते हैं। वो पूर्व राष्ट्रपति रहा हुआ है, आपके अच्छे संबंध रहे हैं, हमारे अमेरिका से अच्छे संबंध रहे हैं, कोई मोदी जी के संबंध नहीं रहे हैं, भारत के संबंध रहे हैं अमेरिका से, किसी व्यक्ति का संबंध तो है नहीं मामला। दूसरी बात, बराक ओबामा अगर कुछ बोलता है तो न यहाँ पर सरकार कुछ बोल रही है, न विदेश मंत्रालय बोल रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे आदमी, देखिए राजनीति क्या इतनी गंदी हो गई है, या आप लोग इतने डर गए हैं, बीजेपी इतनी डरी हुई है कि जब आप मुसलमान के खिलाफ बोलेंगे तो आपका ध्रुवीकरण होगा वोट का? क्या सिर्फ इसके लिए बयानबाजी होती है? देखिए, एक तो अमेरिका में ही सवाल उठने लगे हैं कि बराक ओबामा ने इस इंटरव्यू के लिए कितने पैसे लिए। वो पैसा लेकर इंटरव्यू दिया गया है, ये आरोप ओबामा पे लग रहे हैं और जान कर दिया गया है कि यहाँ पर इंडिया में उसने पीएम के आने से सारे आरोपों को मान ले रहे हैं। सर, हम आपके सारे आरोपों को मान ले रहे हैं। हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, अभी अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति आज के दिन में, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, जो बाइडेन है, जो आज से 10-12 साल पहले जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तब वो वाइस प्रेसिडेंट होते थे। और पूरी मेरी बात सुन लीजिए, आज के डेट में अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ये एक तथ्य है। और बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति हैं। उसके पहले के राष्ट्रपति कौन क्या बोला, उसकी बातों पे एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से बोले, ये कतई स्वीकार नहीं किया सकता। और वो भी तब जब आप विभाजन की बात कर रहे हो, आप ये बिल्कुल सही नहीं है। अब बराक ओबामा क्या बोल रहे हैं, उससे अमेरिका का क्या मतलब है? बराक ओबामा का टेन्योर खत्म, अमेरिका की ये बात है कि पूर्व राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब। अगर जो बाइडेन ने अगर इस बात को बोला होता तब और भी मुख्यमंत्री बोल सकते थे, एक बात मानी जा सकती थी। लेकिन अभी के डेट में बराक ओबामा वहां के राष्ट्रपति नहीं है, ही नॉट द हेड ऑफ द स्टेट, वो किसी अमेरिका का प्रमुख नहीं है। इसलिए इस बात को ये कह के बराक ओबामा मुसलमान है, उनमें ये हुआ है और मुसलमानों को की तरफ आप बात को ले जाना, ये उचित नहीं है सर। कई बार होता है। मुझे जरा 1-2 मिनट टाइम दीजिएगा और आराम से सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा, ठीक है? कोई नहीं बोलेगा। बराक ओबामा को जब वाजपेयी जी ने अपना वो परमाणु ये परीक्षण किया, उसके बाद अमेरिका से बिल्कुल भारत के संबंध लगभग खत्म हो गए थे। अमेरिका ने हर जगह प्रतिबंध लगा के पूरा ये कर दिया। ये बराक ओबामा का नाम है जिसको पूरा ये श्रेय जाता है दोस्ती कराने का। मगर आप असलियत अगर जाने ना तो बराक ओबामा का कोई ये नहीं था। उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके साथ जो बाइडेन ने दोस्ती करवाई थी भारत के साथ। और एक बात इसी में बता दूं कि बराक ओबामा के दिल में बहुत दिन से इंडिया के प्रति गुस्सा है। जब वो जो जमाना था जब वो राष्ट्रपति थे, तब उस समय उनको कई देशों में हमला करना था। वो इंडिया से हाथ जोड़ जोड़ कर विनती करते थे तब के लोगों से कि इंडिया में हमको एक एयरबेस दे दो कि हमारा प्लेन जब आए तो उसमें पेट्रोल भरा जाए, या उसमें जब कोई खराबी आए तो उसको हम ये कर दे। इंडिया ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे। बाद में पाकिस्तान ने दिया। मुझे लगता है कि आप जो बता रहे हैं जानकारी, मुझे लगता है कि वो विश्व शर्मा उस समय लगता है भारतीय राजनीति में बहुत बड़े खिलाड़ी थे क्या? सारी जानकारी उनको थी क्या? नहीं, मैं ओबामा ने क्यों ये बोला मैं उस पर बोल रहा हूं। उनके दिल में अभी तक वो दर्द है, उनके दिल में अभी तक वो दर्द है। और यहाँ तो वो जानबूझकर इंटरव्यू दिया गया है टूलकिट के से कि मोदी को बदनामी की जाए। जब ओबामा भारत आए, प्रधानमंत्री कौन था अपने देश का?
ठीक है, जो भी था उसमें कौन, नहीं बता दे, नाम बता दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो नाम बता दे कौन था उस समय प्रधानमंत्री अपने। डिप्लोमेसी होती है, वो आए। डिप्लोमेसी होती है, यही बात है, उस समय से आपको कहना चाह रहा हूँ डिप्लोमेसी होती है, और इसलिए हेड ऑफ द स्टेट प्रमुख होता है, एक हेड ऑफ द स्टेट प्रमुख नहीं होता है। आज के डेट में मनमोहन सिंह कुछ बोले और उसके पहले के दूसरे प्रधानमंत्री बोले, उसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब है कि आज मोदी जी क्या बोल रहे हैं, मोदी जी जो बोल रहे हैं जाकर के अमेरिका में, वो प्रमुख बात होती है। आजकल दूसरा कोई पूर्व प्रधानमंत्री बोलता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। इसलिए डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो डिप्लोमेसी पर है, नहीं तो ओबामा की पूरी कुंडली निकाल ले, हिंदू था कि मुसलमान था कि ईसाई था कि सिख था, सारा कुंडली निकालिए, क्योंकि नफरत पैदा करना है आपको। लेकिन अगर आप डिप्लोमेसी की बात करेंगे तो अभी आज के डेट में उस डिप्लोमेसी में कहीं भी हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान ओबामा के खिलाफ टिकता ही नहीं। केवल नंबर बढ़ाना। ओबामा डेमोक्रेट है। आज के पुष्कर जी आपसे एक सीधा सवाल है, चलिए ओबामा ने गलत किया या क्या बोला मतलब नहीं है, मेरा सवाल ये था कि भारत का एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर क्या बयान दे सकता है, क्या टिप्पणी कर सकता है? इसके पहले तो मुझे याद नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दिया हो। मोदी जी को वीजा नहीं मिला था अमेरिका में, तब तो वो कुछ बोले नहीं थे। बीजेपी, अरे इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं, इसका जवाब मैं दे चुका हूं। चमचा मीडिया जो है, चमचा मीडिया की एक पत्रकार ने सीधा उनसे पूछा, तब वो जवाब नहीं देंगे? हाँ तो वही मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ। हम अगर ये कहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा तुम कहाँ हो, आके मुझे मारो, तो आके मुझे मारने लगेंगे क्या? अरे हमारी आपकी वो औकात नहीं है, हमारी आपकी वो औकात नहीं है कि उसमें मुख्यमंत्री कोई बोलेगा। मगर हमने केवल एक उदाहरण दिया, वो उदाहरण इसलिए कि संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों की मर्यादा होती है। हर एक छोटी छोटी बातों में अपने दिमाग फेस हो गया आप, तो आप बाकी सारी चीजें नहीं कर पाओगे। ये आपने केवल और केवल इसलिए किया ताकि आपका नंबर बढ़े, और कोई दूसरा उपाय वो नहीं था। और वो नंबर बढ़ने का मामला है, अभी तक कोई बीजेपी का आधिकारिक बयान नहीं आया इस मामले पे, और न्यूयॉर्क टाइम्स आधिकारिक बयान नहीं आया और मीडिया इसके पीछे मेन है, मीडिया में इसकी चर्चा भी नहीं है। हम ऐसे ही मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं जो कि राष्ट्रीय मीडिया उसको परहेज करता है, उसको दबा देता है। संजय बीर जी, चलते चलते आप बताइए फाइनल कमेंट कि ये जो बयान है एक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का, आप इसको कैसे मैंने गलत तो है, सभी लोग बोल रहे हैं, सभी वक्ता लोग बोल रहे हैं, तो उसका जी सिर्फ बराक ओबामा की हिस्ट्री बता दिए। क्या ऐसे मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए? क्या बीजेपी को प्रतिक्रिया देना चाहिए? क्या कहना है आपका? फाइनल कमेंट बताइएगा। देखिए, छोटी सी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां बीजेपी के बतौर बीजेपी के नेता नहीं गए थे। प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे 140 करोड़ लोगों द्वारा चुने गए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। वहां उनसे जो भी बात होती है, सवाल किया गया, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको जवाब दिया। जैसे कि डिप्लोमेसी की बात हो रही है तो बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक आंसर दिए। लेकिन अब वापिस आ जाइए देश में, तो वापिस देश में क्या मिलता है हमें? वापिस देश में हमें मिल जाता है वापिस हिंदू मुस्लिम, मजारे हटा दो, मस्जिद गिरा दो, हुसैन बहुत सारे हैं, ओबामा बहुत सारे हैं देश में। क्या फायदा इन चीजों का? और बतौर मुख्यमंत्री आपको इस चीज में घुसना ही नहीं चाहिए था। बेशक अगर किसी पत्रकार ने आपको टैग भी कर दिया और आपसे पूछ भी लिया, तो आप क्यों अपना कीमती समय बर्बाद करेंगे उसको ऐसा विवादित बयान देकर? अगर जैसा संजय जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि भाई नंबर बढ़ाने के अलावा ये कुछ और नहीं है, वरना देश में और भी मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की सरकार बहुत जगह है और बहुत फायर ब्रांड नेता बीजेपी के पास इस समय है। लेकिन सभी समझदार हैं और सभी ने समझदारी से चीजों को देखा है, बजाय कि हेमंत बिस्वा शर्मा के, जिन्होंने एकदम रिएक्ट कर दिया। और वो रिएक्शन ऐसा था कि आज भी जब प्रधानमंत्री टूर पे हैं, विदेश दौरे पर हैं, तो विदेशी मीडिया हमारा मजाक उड़ा रही है। पुष्कर जी हेमंत शर्मा के बारे में दो शब्द जाते जाते बताइए। एकदम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हुसैन ओबामा के बारे में बिल्कुल सही बोला है, और जिस तरह से ओबामा ने चालाकी से खुराफात किया है, तो उनको खुराफात का जवाब खुराफात से दिया गया है और साफ साफ आंख में आंख मिलाकर दिया गया है। ठीक है, संजय सिन्हा जी, आपके हिसाब से? सर देखिए, इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा
को कूदना ही नहीं चाहिए। बतौर मुख्यमंत्री उनको इस मामले में नहीं कूदना चाहिए, वो भी तब जब हमारे देश का प्रधानमंत्री वहां पहुंचा हुआ है, सारे देश से पूरी दुनिया की मीडिया वहां लगी हुई है, पूरी दुनिया के नेता मौजूद हैं वहां पे। उसके बावजूद आपको अपने देश की फिक्र नहीं है, आपको केवल ये फिक्र है कि बराक ओबामा ने क्या बोला। अरे जो बाइडेन ने बोला होता तो मान भी ली जाती कि आपकी प्रतिक्रिया सही हो सकती है, लेकिन जब अभी आज के डेट में अमेरिका का प्रमुख कोई है वो नहीं है, और उसके बयान पे आप हाय तौबा मचा रहे हैं। सीधी बात है कि आप जो है तो अपने बॉसेज के नजर में मतलब अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं कि हमने भी बराक ओबामा को हुसैन ओबामा बोल दिया और मुसलमानों के खिलाफ एक नया हमने वो ये बहुत फिजूल बयान है, और इससे बीजेपी को इससे किनारा करना चाहिए हमारी समझ से। जी चलिए, बीजेपी को इससे किनारा करना चाहिए, लेकिन राजनीति का जो स्तर है लगातार दिनों दिन गिरते जा रहा है। पहले तो पार्टी के प्रवक्ता लोग गिरा रहे थे, अब तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर, मुझे लगता है कि ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का झंडा अभी हाल ही में अमेरिका में मोदी जी ने फहरा के आया है, जैसा कि बीजेपी के आप ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या ऑफिशियल उसके प्रवक्ताओं की भाषा सुनिएगा। बहुत ही चिंताजनक बात है। मुझे लगता है कि ऐसे बयानों पर भारत सरकार तो उस पर क्या स्टैंड लेगी, लेकिन बीजेपी को, मोदी जी को जब वापस आते हैं उम्मीद की जानी चाहिए कि वो हेमंत बिश्व शर्मा के ऐसे बयानों पर कोई न कोई एक प्रतिक्रिया बताएंगे और कुछ एक्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप छोटी सी चर्चा में शामिल हुए। इंडिया डिबेट में हम लोग इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। पुष्कर जी धन्यवाद आपका, संजय सिन्हा जी आपका धन्यवाद, संजय बीर जी आपका धन्यवाद। नमस्कार।